बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, ये टेस्टी से क्रंची से चिया सीड्स के बारे में बहुत से क्वेश्चंस मुझे मुख्तलिफ वीडियोस में मौसूल हुए हैं। इससे पहले भी बहुत सी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें चिया सीड की अफादियत को बहुत डिटेल के साथ मैंने डिस्कस किया है। इसको ज़्यादा खाने के क्या नुकसानात हैं वो भी मैंने आपको बताए हैं। लेकिन आज की वीडियो दोबारा आपके साथ शेयर की जा रही है इस मकसद के लिए कि जो उन वीडियोस पे क्वेश्चन किए हैं आपने, उनका डिटेल में जवाब मैं आपको इस वीडियो में दे सकूं। तो चलें आज की इस वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। चिया के लफ्ज़ी मानी है स्ट्रेंथ यानी कि ताकत। तो ये बीज ताकत से भरपूर होते हैं। अच्छा, आपने इसे इस्तेमाल कैसे करना है, कितनी मिकदार में करना है, आज की इस वीडियो में आपको सब बताया जाएगा। अक्सर लोग इसे अंडे के मुतबादल इस्तेमाल करते हैं। किसी भी वजह से जो लोग अंडा नहीं खा सकते हैं या उन्हें एलर्जी है या कोई भी रीज़न है, वो अगर इसका 1 चम्मच रोज़ लेते हैं तो उन्हें इतनी ही ताकत मिल जाती है जितना एक अंडे से मिलती है। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं। इसमें वो तमाम ज़रूरी नमकियात पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसको फंक्शनल फूड भी कहा जाता है। ये हमारे गुर्दे, जिगर, फेफड़े, आंखें, हड्डियाँ, इवन सब अज़ा के लिए इतने मुफीद हैं कि आप इन्हें बॉडी का ईंधन कह सकते हैं। लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल भी बेहतर नहीं है। दिन में आपने 2 चम्मच से ज़्यादा इसकी क्वांटिटी नहीं लेनी होती है, वरना ब्लोटिंग होगी, गैस होगी, अफारा की शिकायत होगी। ये भी आपने एहतियात करनी है, जब आपका पेट भरा हुआ हो तब आपने इसे नहीं लेना। अक्सर लोग इसे वेट बढ़ाते भी हैं और बहुत से लोग इसे वेट कम भी करते हैं। वो कैसे, ये भी अभी आपको पता चलेगा। अगर इसे कम ग़िज़ाइयत वाले खानों में डाला जाए तो उन खानों की ग़िज़ाइयत बढ़ जाती है। इसकी तासीर ठंडी होती है या गर्म, ये भी अक्सर लोगों का सवाल होता है। तो चिया की तासीर मोतदिल होती है, ना ही तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं कि आप इसे गर्मी में नहीं खा सकते, और ना ही इतनी सर्द होती है कि आप इसे सर्दी में नहीं खा सकते। तो आप सर्दी और गर्मी दोनों में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि तुख्मे बलंगा होता है, जस्ट इसे आप गर्मी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये इसका पौधा है। आप इसे घर में भी ग्रो कर सकते हैं। जिन लोगों के मसल्स में या हड्डियों में दर्द रहता है, वो अगर रूटीन में 1 से 2 माह रेगुलर भी इसका इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा उन्हें, और जिस्म की बाकी भी बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। अगर इसे भिगो के खाया जाए तो इसकी अफादियत बढ़ जाती है। मैं इसे रूटीन में दही के साथ इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन मुझे इसका क्रंचीपन अच्छा लगता है तो मैं इसे भिगोती नहीं हूँ, वैसे ही इसे इस्तेमाल करती हूँ दही में। वीडियो के पहले क्लिप्स में मैंने आपको बहुत नज़दीक से इसे दिखाया है। इसकी शेप आप देख रहे हैं। ये तुख्मे बलंगा की तरह लंबे नहीं होते हैं और काले नहीं होते हैं। ग्रे कलर के होते हैं, स्किन कलर के होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, और अंडे की तरह बैजवी सी इसकी शक्ल होती है। बहुत ही खूबसूरत होते हैं। अगर आप इसे चबा के देखते हैं तो इसका क्रंचीपन मुंह में आता हुआ बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसे पुडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, स्मूदीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। चिया सीड की बहुत सी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएंगी। चिया सीड में और तुख्मे बलंगा में क्या फ़र्क है, इसकी एक अलग सी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब भी आप इसे इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि आप खाली पेट हों। दिन के किसी भी हिस्से में आप इसे खा सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, कोई भी कैद नहीं है वक़्त की। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो इसको आपने नीम गर्म पानी में इस्तेमाल करना होता है भिगो के, और ये चम्मच जो मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूँ, बस इसकी इतनी ही क्वांटिटी आपने एक दिन में लेनी है। 1 से 1.5 माह के बाद आप इसकी क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं, यानी कि ये 2 छोटे चम्मच आप दिन में 2 दफ़ा ले सकते हैं। बस इससे ज़्यादा आपने इसे इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपका पेट ऑलरेडी भरा हुआ होगा और आप चिया सीड इस्तेमाल करेंगे तो पेट में गैस हो सकती है, अफारा हो सकता है, आपको बोझलपन महसूस हो सकता है। तो जब भी आप इसका इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि आपका पेट खाली होना चाहिए। अगर आप इसे एक दफ़ा कंज्यूम करते हैं, एक दफ़ा खाते हैं, तो आपको फुलनेस का एहसास होता है, भूख आपको महसूस नहीं होती है, और इस तरह आप कम खाना खाते हैं। तो डॉक्टर शहजाद बसरा के मुताबिक, जिन्होंने इसे इंट्रोड्यूस करवाया है पाकिस्तान में 2009 में, उनके मुताबिक रोटी और चावल अगर आपका वज़न बढ़ा रहे हैं तो आपने उसे स्किप करके चिया सीड का इस्तेमाल करना है। यानी कि दोपहर को आपने रोटी और चावल स्किप करने हैं। उसकी जगह पे आपने भिगोए हुए चिया सीड, जो कि 2 से 3 घंटे पहले आपने भिगो के रखे हैं, उनका इस्तेमाल करना है। या तो उसे आप स्मूदी में डाल लें, यानी कि कोई भी फ्रूट वगैरह लेके उसके अंदर शेक कर लें, या दही में उसका इस्तेमाल कर लें, या वैसे ही जस्ट पानी में भिगोए हुए जो चिया सीड हैं उन्हें कंज्यूम करें, उन्हें खाएं। तो इंशाल्लाह 1 से 2 माह के अंदर अंदर ही आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा। अब ऐसी बात नहीं है कि आप जस्ट चिया सीड खाते हैं, उसके साथ जितना भी खाना आप रूटीन में खा रहे हैं वो खाते रहें और कहें कि हमारा तो वज़न ही कम नहीं हो रहा है। तो इसके खाने से ज़रूर वज़न कम होता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको मैदा छोड़ना पड़ता है,
और जो एक्स्ट्रा शुगर आप ले रहे हैं वो छोड़नी पड़ती है, तो ही इसे खाने से कोई फ़ायदा होगा आपको। अब बात करते हैं कि इसके खाने से आप वज़न कैसे बढ़ा सकते हैं। तो वज़न बढ़ाने के लिए आपको इसके साथ दूध लेना पड़ेगा, क्योंकि जो दूध के फैट्स होते हैं वो जब चिया सीड के साथ मिलते हैं तो एक जादू का काम करते हैं। तो आपने क्या करना है, वज़न बढ़ाने के लिए ठंडे दूध में इसका इस्तेमाल करना है। इसे भिगो के आपने 10 से 15 मिनट के लिए कम से कम रख देना है और उसके बाद शाम को इसे लेना है। रात को नहीं लेना है, सुबह नहीं लेना है, दोपहर को नहीं लेना है। तो शाम को आपने इसका 1 गिलास लेना है दूध का। चिया सीड इसमें कम से कम आपने 15 से 20 मिनट भिगोए हुए हों। मीठे के लिए आप इसमें अपनी पसंद से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। गुड़, शक्कर या शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 2 माह इस्तेमाल करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपका वज़न इससे बढ़ रहा है। तो चीज़ एक ही है, इस्तेमाल डिफरेंट है, क्वांटिटी डिफरेंट है। तो अब आप में से अक्सर लोग पूछेंगे कि वज़न बढ़ाने के लिए कितनी क्वांटिटी लें, वज़न कम करने के लिए कितनी क्वांटिटी लें। वो आपने अपने हिसाब से एडजस्ट करनी होती है। इसकी क्वांटिटी 1 से 2 चम्मच से ज़्यादा आपने नहीं लेनी है, कम ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अब चिया सीड को मैंने पानी में भिगोया है। 15 से 20 मिनट आप इसे रखेंगे तो आप देखेंगे ये थोड़े से फूल जाएंगे। ये तुख्मे बलंगा की तरह बहुत ज़्यादा फूलते नहीं हैं और ना ही बहुत ज़्यादा लेसदार होते हैं। अक्सर लोग इसे तुख्मे शरबती भी कहते हैं, तुख्मे रेहान भी कहते हैं, लेकिन ना तो ये तुख्मे शरबती हैं और ना ही तुख्मे रेहान हैं। तुख्मे रेहान अक्सर लोग बेसल सीड्स को समझते हैं, जिसे न्याज़बो भी कहा जाता है और तुलसी भी कहा जाता है। इन दोनों में भी फ़र्क है। इसकी अलग से वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। डिफरेंसेस पे बहुत सी वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं। मैं कोशिश करूँगी आपकी आसानी के लिए इन तमाम वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकूँ। तो मैं इसे रात भर भिगो दूँगी और फ्रिज में रखूँगी। अगर आप इसे सर्दी में भिगो रहे हैं तो शेल्फ़ पे ही कवर करके रख सकते हैं, लेकिन आजकल क्योंकि गर्मी स्टार्ट हो चुकी है पाकिस्तान में, तो आपने इसे फ्रिज में ही रखना है। तो सुबह तक आप देख सकते हैं ये अच्छे खासे फूल चुके हैं, थोड़े से लेसदार भी हो चुके हैं। आप इसे दही में भी डाल सकते हैं, सैलड के ऊपर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। मुझे इसका क्रंचीपन अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसे फ्रेश ही यूज़ करती हूँ, भिगोए हुए इस्तेमाल नहीं करती हूँ। लेकिन अगर आपने इसकी ग़िज़ाइयत से भरपूर फ़ायदा उठाना है तो आपने इसे भिगो के ही इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आपने इसे भिगोए हुए इस्तेमाल नहीं किया है तो कोशिश करनी है कि बाद में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, क्योंकि आपकी बॉडी में जितना भी पानी है वो इसे अपने अंदर जज़ब कर लेंगे और आपको कोई भी गैस या इस तरह का कोई भी इशू हो सकता है। तो अब बात करते हैं इसे कौन से लोग ले सकते हैं, कौन से नहीं ले सकते हैं। क्या इसे बूढ़े इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या इसे बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने इसकी क्वांटिटी को थोड़ा कम कर देना है। क्या हामला ख़वातीन इसे इस्तेमाल कर सकती हैं? बिल्कुल इस्तेमाल कर सकती हैं। बल्कि हामला ख़वातीन अक्सर कब्ज़ की शिकायत करती हैं, अगर रूटीन में वो इसे लेंगी तो इसकी शिकायत ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। तो चिया सीड क्या है, इसका इस्तेमाल आपने कैसे करना है, इसके खाने का क्या फ़ायदा है, ज़्यादा खाने का क्या नुकसान है, इस वीडियो में मैंने भरपूर कोशिश की है अपना जितना भी नॉलेज है वो आपको कन्वे कर सकूं। इसके बावजूद अगर कुछ भी मिस हो चुका है तो आपने मेरे से ज़रूर पूछना है कमेंट बॉक्स में। इंशाल्लाह जल्द से जल्द इसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में छोटा सा हार्ट ज़रूर भेज दिया करें अगर आपको कुछ भी नया जानने को मिला हो तो। अच्छा, अक्सर लोग पूछते हैं कि आपने इसे कहाँ से ऑर्डर किया है। मैं अक्सर इसे दराज से ही ऑर्डर करती हूँ। अगर कोई भी लिंक मुझे मिला आपकी आसानी के लिए तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ठीक है। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फ़रमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फ़रमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।